नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए, नहीं हमें इटली की रानी चाहिए। क्या सोनिया गांधी अपना बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के फेर में पूरे कांग्रेस को लेकर डूब गया है? हवाई कभी गाड़ी कभी पैदल चलने लगा है, चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह ये रंग बदलने लगा है। परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब एक ही परिवार का कानून। कभी मैकेनिक तो कभी कूली, कभी किसान तो कभी बढ़ई बनने लगा है, कभी बढ़ई बनने लगा है। सरकार एक सिरे नहीं लगी, 370 लगाया जो कांग्रेस तो सिरे नहीं लेगा। कांग्रेस दंगा करवाया, सिख दंगा करवाया तो कांग्रेस ने सिरे लेगा। इसके टाइम में जो घटना होगा उसको सिरे लेना होगा। कांग्रेस में स्पीड नहीं था काम करने का, जो कि बीजेपी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार आगाज हो रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा कि इस बार 400 के पार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा यानी कि न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है और जो ये भरोसा है कि आने वाले वक्त में 400 पार हो जाएगा, तो यकीनन यहाँ पे लोग कैसे देख रहे हैं, जनता के जहन में क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राजनेताओं के दावे और वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन धरातल की क्या तस्वीर है वो जनता बताएगी। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि वाकई 400 पार हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ। जिसने जनता ने मन बना ली है पार हो जाएगा। और दरअसल बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो ड्राइवर वाला सीट पे बैठे थे, हाँ। वो बेचारे उठ के चले गए और फिर जो पीछे बैठे थे वो भी चले गए, सारे एक एक करके निकल गए। अब बेचारे कंडक्टर बच गए, क्या करेंगे बेचारे कंडक्टर ही बच गए। कंडक्टर बच गए, क्या करें बताओ। हाँ। अब वो चलाने भी नहीं आती गाड़ी और ना ही वो क्या कहते हैं यात्री है। मौका तो देना चाहिए ना एक बार, कि हर बार मोदी मोदी। मौका देंगे। हाँ। अगर विपक्ष मजबूत बन के आएंगे तो मौका देंगे, लेकिन लगता नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं दिख रहा है आपको? कहते वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, हाँ। स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, नहीं मुफ्त बिजली, नहीं मुफ्त पानी चाहिए, नहीं हमें इटली की रानी चाहिए। देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। और विपक्ष अगर ये सुन लेगा तो नाराज हो जाएगा। देखिए, जो वर्तमान में चल रहा है जनता के बीच में, वो चीज़ मैं बताया हूँ। विपक्ष के लिए बताना चाहता हूँ कि कभी हवाई कभी गाड़ी कभी पैदल चलने लगा है, चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह ये रंग बदलने लगा है। कभी मैकेनिक तो कभी कूली, कभी किसान तो कभी बढ़ई बनने लगा है, कभी बढ़ई बनने लगा है। लेकिन लगातार बात हो रही है कि ईवीएम को नहीं, इस बार ऐसे बैलेट पेपर पर चुनाव करा लिया जाए। विपक्ष चाहेगी बैलेट पेपर से अगर कराना चाहिए तो चुनाव होगा, तो बीजेपी 450 पार, 450 पार हो जाए। चुनाव जैसे करा लो, ओपिनियन ऐसे करा लो, लाइन लगा के, फिर भी 400 पार। सहमत है करा लो, ओपन में करा लो। बात से सहमत है? सहमत है। ये क्या बीजेपी ने जो काम किया है उससे तो सहमत है। और बीजेपी के अलावा जो है कांग्रेस में देखिए कोई नेता नहीं है, वहाँ पर परिवारवाद है। परिवारवाद का मतलब ये होता है जो एक ही परिवार का नियम कानून चले। हाँ। ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी नेता अच्छा था, मैं सब रिटायर हो गया, मगर यही जो अपना क्या सोनिया गांधी अपना बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के फेर में पूरे कांग्रेस को लेकर डूब गया है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? अरे परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब एक ही परिवार का कानून। हाँ। जैसे लालू यादव का कानून, हाँ। ठीक है, जैसे सोनिया गांधी का कानून, हाँ। मुलायम सिंह का कानून, ठीक है, का कानून जो है ना समझ में नहीं आ रहा। आपका परिवार में कोई बेटा लायक है तो उसमें का मतलब पार्टी में काम करेगा। इसका मतलब नहीं कि मेरा बाप प्रधानमंत्री तो हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सपना तो देख रहे हैं, न्याय यात्रा निकाली गई है। कौन? पिछले तो 3 गो राज हार गया, ठीक है, और अब जितना जाएगा ना सब समझ जाएगा पप्पू है। जो नहीं जान रहा वो समझेगा पप्पू है ना, वो जो जहाँ जहाँ जाएगा वो भी चला जाएगा। अब तलक जोड़ न सके, अब तलक जोड़ न सके, अब तू का जोड़ियो, अब तू का जोड़ियो, घूमते रहियो
मैं फिर से पीएम बन जाऊंगा, तुम देखते रहियो, यही नाते मोदी जी संसदन से कह रहे हैं कि 370 तोप की हमारे हैं, बाकी 400 तो एनडीए। देखिए 400 पार है। ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं, भारत की जनता कह रही है। भारत की जनता कह रही है, भारत ये संतुष्ट। विकास बोल रहा है, हाँ। ये विकास बोल रहा है। सड़कें देखिए कितनी अच्छी बन गई, हाँ। धारा 370 खत्म हो गया, अमन चैन हो गया, मंदिर बन गया। हाँ, मंदिर मतलब कि तो क्या- हर जगह बस ये मंदिर बनाना ही तो सबसे मुख्य जड़ देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति कर रही है। एक मिनट मंदिर 550 से लड़ाई चल रहा है, ये मोदी ने नहीं किया है, समझे ना। ये भारत का जो है ना, नहीं सनातन धर्म की लड़ाई थी, ये मोदी की लड़ाई नहीं थी, ये मोदी की लड़ाई नहीं है, 550 से है। अब मोदी के टाइम में हुआ तो क्या करे, उसकी गलती किसकी है? हाँ, मोदी के टाइम में हुआ तो इसका मतलब नहीं कि मोदी ने किया। जिस समय से लड़ाई चल रही है तो मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं लेना चाहिए। जिसकी सरकार एक सिरे नहीं लगी, 370 लगाया जो कांग्रेस, तो श्रेय नहीं लेगा कांग्रेस। हाँ, दंगा करवाया, सिख दंगा करवाया तो कांग्रेस ने श्रेय लेगा। जिसके टाइम में जो घटना होगा उसको श्रेय लेना होगा। लेकिन अब विपक्ष सवाल भी तो उठा रहा है। एक तरफ जब नीतीश या जो है वो वापस फिर से आ गए हैं। अरे भैया उसके हाँ। नीतीश बाबू का मत कहिए, ठीक है ना। उसका कब स्क्रू इधर से कसाता है, कभी इधर से, उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। उसको जो समझ में आएगा। मोदी सरकार इसलिए लिया कि उसमें अभी नीतीश कुमार में बचपना है, ठीक है। बचपना है, अच्छा। बस वही समझिए वो। अब बच्चा है, उसको समझा रहा है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब बीजेपी समझा रही है कि कैसे काम करना है। भाई इनको बीजेपी देखिए, बीजेपी ही पूरे जो है ना मतलब सुधार लाई है। छोटा छोटा देश श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। इतना बड़ा देश है, कितना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कांग्रेस खराब है। मैं कांग्रेस में स्पीड नहीं था काम करने का, जो कि बीजेपी में है। आज ये बीएम के विषय में बोल रहे हैं। अब समय आ गया टेक्नोलॉजी का। आप मोबाइल मत यूज कीजिए, अब मत कीजिए मोबाइल यूज, टेलीफोन लेके घूमते रहिए। टेक्नोलॉजी जो आया उसका यूज करना भी पड़ेगा। और रोजगार का मुद्दा उठा रहा है ना। कौन सा रोजगार? हाँ। तो रोजगार का मुद्दा उधर, रोजगार की कमी है। कितना प्रकार का मतलब सिस्टम आ गया है रोजगार में, ऑनलाइन से लेके क्या क्या सिस्टम है। आप नहीं कमा पा रहे हैं, आप तो आप दोष दीजिएगा। आप नहीं, कोई यहाँ भूखा नहीं है, सबका पेट भर रहा है और रोजगार है सबको, ऐसा नहीं है। आज एक मिनट, आज के टाइम में देखिए कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज कांग्रेस के टाइम में कितना किसान आत्महत्या कर रहा था। क्या कारण है जो आज का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है? क्योंकि सारा सिस्टम जो बना गया। राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज के टाइम में सारे आदमी का खाता खुलवा दिया गया कि जो भी होगा डायरेक्ट होगा, बीच का कोई सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि बीच का सिस्टम में भी मुखिया, सरपंच सब लोग गड़बड़ करते थे। अब जो होगा डायरेक्ट होगा। एक भाई दूसरे भाई को 5,000 रुपया नहीं देता है। अब मोदी सरकार घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रही है। कौन किसको देता है? हाँ, इतना से